हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिविल मंत्रा। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 1 का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर को देखेंगे और समझेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले टाइप ऑफ यहाँ पर इस रेक्टिफायर के। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम रेक्टिफायर को समझ लेते हैं कि रेक्टिफायर होता क्या है। सो अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ तो रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं जो कि एसी टू डीसी कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना होगा तो उस केस में आप अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करोगे तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट का नाम रेक्टिफायर होगा। ठीक है, तो रेक्टिफायर यहाँ पर आपके दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसमें हम दोनों कवर करेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना कि अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम AC टू DC कन्वर्जन कर रहे हैं, है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट पे दे रहे हैं तो हमें आउटपुट पे डायरेक्ट करंट मिल रहा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी हमें कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, ठीक है, लगातार अपनी DC सप्लाई चाहिए, तो ऐसे केस में हम हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, किसको यूज करते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर को। क्यों? क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर अपने ऑपरेशन के यहाँ पर जो भी वो प्रोसेस होता है पूरा रेक्टिफिकेशन का, उस दौरान बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर लूज कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे केस में अगर हमें स्मूथ एंड स्टेडी डीसी सप्लाई चाहिए, एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में हम फुल वेव रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब हाफ वेव रेक्टिफायर को समझ लेते हैं। सो हाफ वेव रेक्टिफायर आपका AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो रेक्टिफायर करता है। लेकिन इसको हाफ वेव क्यों बोलते हैं, उसका रीजन अभी हम समझेंगे। हमेशा ध्यान में रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ एक डायोड का यूज करता है। ठीक है, तो सिर्फ एक डायोड यहाँ पर यूज होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, AC टू DC ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर इसको हाफ वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट अलाउज ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ एन AC वोल्टेज वेवफॉर्म टू पास व्हाइल ब्लॉकिंग द अदर हाफ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली यही चीज़ होती है कि हाफ वेव रेक्टिफायर आपका सिर्फ वन हाफ साइकिल अपने सिग्नल को पास होने देता है। जो भी आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो, है ना, ऑब्वियसली आप AC इनपुट यहाँ पर दोगे, AC वोल्टेज दोगे, तो उस AC वोल्टेज का सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल या सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल को ही हाफ वेव रेक्टिफायर पास होने देगा और दूसरी हाफ साइकिल को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, वो भी हम आगे समझेंगे। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेक्टिफायर है। एज अगर हम कंपेयर करें फुल वेव रेक्टिफायर से, तो फुल वेव रेक्टिफायर थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, उनका जो सर्किट डायग्राम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अभी जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे तब समझेंगे। बस आपको यहाँ से यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हाफ वेव रेक्टिफायर एक डायोड का यूज़ करता है। ठीक है, और हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ आपकी एक हाफ साइकिल लेता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है, सो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर के पास 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। जब भी हम हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाते हैं तो उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है डायोड जो हम पढ़ चुके हैं, एक है ट्रांसफॉर्मर और एक है रेजिस्टिव लोड। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आप लोग को ट्रांसफॉर्मर की पूरी बेसिक नहीं समझा सकती हूँ और आपको जानना भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको जितना चाहिए उतना आप समझो कि ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं। ट्रांसफॉर्मर भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं जो कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा अपनी रियल यहाँ पर डे टू डे लाइफ में ट्रांसफॉर्मर्स। एंड रेजिस्टिव लोड क्या है? यहाँ पर हम एक लोड यूज कर रहे हैं, रेजिस्टिव यहाँ पर नेचर का, जिससे हम यहाँ पर आउटपुट लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारा डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। यहाँ पर हमने सप्लाई दी है, तो हम जब वोल्टेज को डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो वो हम उसको डिनोट करते हैं एक सर्कल बना के V से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम यहाँ पर वोल्टेज को डिनोट करते हैं। ऑब्वियसली ये जो सप्लाई होगी ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर को हम कैसे दिखाते हैं? तो ये आपका ट्रांसफॉर्मर का सर्किट है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर को हम ऐसे दिखाते हैं, कुछ ऐसी कॉइल्स होती हैं और यहाँ पर ऐसी कॉइल्स होती हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने ज़्यादा
ये बनाए हैं, है ना। ये जो कॉइल्स हैं ये हमने ज़्यादा बनाई है और इस साइड पे हमने कम बनाई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर भी आपका दो टाइप का होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आपका वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी साइड पे जो भी आपकी वोल्टेज मिलेगी, जो भी आप यहाँ पर सप्लाई दोगे, सेकेंडरी साइड पे आपको उसकी इंक्रीज वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आप जो भी वोल्टेज या जो भी सप्लाई यहाँ पर दोगे, सेकेंडरी साइड पे आपको उसका कम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो आप नाम से समझ सकते हो, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। और दूसरे कैटेगरी में क्या है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी साइड पे ये ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, कर्ल्स। और स्टेप डाउन में प्राइमरी साइड पे, इसको हम प्राइमरी साइड बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी साइड बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेप डाउन में क्या होता है? प्राइमरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो तुम ऐसे देख रहे हो ना, ये घूमा हुआ कॉइल की तरह, इनको नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड पे ज़्यादा होती हैं और सेकेंडरी में कम। किस केस में? स्टेप डाउन में। और स्टेप अप में इसका उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ हमने डायोड लगा रखा है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और ये आपका लोड है जिससे हम यहाँ पर आउटपुट लेने वाले हैं, ठीक है। अब वर्किंग समझ लेते हैं। सो यहाँ पर वर्किंग में क्या है? यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा सिग्नल है, बेसिकली ये इनपुट सप्लाई है ना, जो हम एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को हम इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है? ऑल्टरनेटिंग का मतलब है कि ऐसा करंट चेंज हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। तो एसी सप्लाई, तो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये आप एक्सिस देख पा रहे हो, है ना, ये आपकी एक्सिस है। तो एक्सिस के जो ऊपर होता है उसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। और इस पूरी साइकिल कब खत्म होगी? ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनाता है आपका फुल साइकिल, ठीक है। तो ऑब्वियसली फुल साइकिल है तो हाफ साइकिल क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव। तो बस आसान भाषा में इतना समझो, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। वैसे मैंने बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ एक हाफ साइकिल लेगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो ये रेक्टिफायर आपका क्या कर रहा है? सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहा है और आउटपुट पे सिर्फ हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहा है, ठीक है। नेगेटिव के केस में देखो तुम्हें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो व्हेन अ हाई एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी साइड ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पर हमने क्या किया? एसी वोल्टेज जो था वो हाई था, मतलब ज्यादा था, ठीक है। जब हमने उसको अपने ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड से अप्लाई किया, तो जैसा मैंने आप लोग को पहले बताया था कि सिंस ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो ये इस हाई वोल्टेज को कम करके, लोअर डाउन करके आपको सेकेंडरी साइड पे देगा, ठीक है। ये जो लोअर डाउन आपका वोल्टेज है ये आपका डायोड से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है? अब हमने अपने सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज था, ठीक है, सेकेंडरी साइड पे हमने देखा कि कुछ कम वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने सेकेंडरी साइड पे जो हमारी कॉइल्स थी कुछ इस तरीके से हमने उन कॉइल्स को चेंज कर दिया अपने एक वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज सोर्स को दिखाने के लिए एक ऑल्टरनेटिंग, एक बदलता हुआ वोल्टेज सोर्स को दिखाने के लिए हम सर्कल बनाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा, ये जो साइन है ये दिखाता है कि आपका वोल्टेज जो है वो ऑल्टरनेटिंग है, बदलता हुआ है, ठीक है। उसकी इक्वेशन क्या ले ली है? Vn इज इक्वल टू V साइन ओमेगा टी। सबसे बेसिक इक्वेशन होती है, इसको याद कर लो बस एज इट इज, हमें यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है कुछ ऐसी खास, ठीक है। एक और चीज मैं आप लोग को समझा दूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये आपका डायोड है, ठीक है। डायोड से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि ये आपका डायोड है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना, ये डायोड का पॉजिटिव साइड है, ये डायोड का नेगेटिव साइड है ना। तो डायोड के पॉजिटिव साइड से अगर आप पॉजिटिव कनेक्ट करोगे और नेगेटिव साइड से नेगेटिव, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, ये तो हम देख चुके हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बायस जब ये होगा तो ऐसा डायोड आपका क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है, जो हम पीछे देख चुके हैं कुछ ऐसा सा। और इसका उल्टा होगा, अगर आपने पॉजिटिव साइड पे नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव से पॉजिटिव को, तो ऐसा डायोड रिवर्स बायस की तरह अप्लाई होगा और ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। इसको हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो पॉजिटिव में आपको पॉजिटिव देना है, नेगेटिव में नेगेटिव।
तो ऐसा आपका डायोड क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। अगर इसका उल्टा करोगे तो डायोड आपका ओपन स्विच बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, वही चीज़ है, तुम्हारा क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। सो दिस रिजल्ट इन ना वोल्टेज आउटपुट। तो जो वोल्टेज आपको यहाँ पर इनपुट पे था वही सेम वोल्टेज आपको यहाँ से होता हुआ इस लोड में मिल जाएगा, जिसको हम V आउटपुट बता रहे हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा। सो हाउ एवर ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ ऑफ द AC साइकिल, नेगेटिव हाफ मतलब कुछ नहीं करना आपको, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, सबसे आसान हो जाएगा। तो तुमने जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करा उसका जस्ट उल्टा तुम्हें नेगेटिव हाफ साइकिल में करना है। ठीक है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, यहाँ हमने माइनस प्लस ले लिया। यहाँ क्लोज स्विच की तरह बिहेव कर रहा था, यहाँ पर क्या होगा, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। अब आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर तो रास्ता बना हुआ था तो ये वोल्टेज हमें आउटपुट पे दिख गया, लेकिन यहाँ तो रास्ता टूट गया है ना। अगर आप ऐसे भी समझो कि आप यहाँ से मान लो जा रहे हो, ठीक है, तो आपको पहुँचना इधर, अगर बीच से सड़क ही नहीं होगी तो आप कैसे यहाँ पर पहुँच पाओगे, अपनी डेस्टिनेशन में तो पहुँच नहीं पाओगे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर आपका जो सड़क थी वो सही थी, तो यहाँ पर ये वोल्टेज आपको आउटपुट पे दिख गया। लेकिन यहाँ पर सिंस हमारा ओपन स्विच हो गया है तो ये वोल्टेज आपको लोड पे नहीं दिख पाएगा और हमें यहाँ पर आउटपुट पे 0 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा ऐसे केस में और हमें आउटपुट जो है वो या वोल्टेज जो है वो 0 मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। So in summary, the diode allow current to pass and produces a voltage output during the positive half, but blocks current and results in 0 output during the negative half. ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसका वेवफॉर्म समझ लेते हैं। तो देखो, ये तुम्हारा इनपुट वोल्टेज है। पहले समझो वेवफॉर्म हम बनाते कैसे। तो वेवफॉर्म में हम ऐसी एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मल जैसे हम मैथ्स में ग्राफ बनाते थे वैसे ही कुछ होता है। यहाँ पर ये आपकी y एक्सिस होती है, ये आपकी x एक्सिस होती है। ठीक है, y एक्सिस पे हमने यहाँ पर v इनपुट लिया है, मतलब जो हमने इनपुट वोल्टेज दिया था अपने रेक्टिफायर को वो, और यहाँ पर हमारे ओमेगा t है। ठीक है, t आपका टाइम है और ओमेगा है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी बस इसको समझते चलो, जब हम डेरिवेशन देखेंगे तब वहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, पाई है, 2 पाई है, ये टाइम पीरियड को बताता है। ठीक है, बस इसको ऐसे ही समझ लो, इसको आपको ज़्यादा डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए वेव फॉर्म। तो यहाँ पर हमने अपना इनपुट दे दिया कुछ ऐसा। ठीक है, एसी का जो आपका वेव फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा बनता है। अब क्या होगा, सिंस ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो हमें आउटपुट पे सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी। ठीक है, तो देखो सिर्फ पॉजिटिव वाले जो वेव फॉर्म है वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, और नेगेटिव वाले देखो यहाँ पर 0 है ना, ये वाला ये भी 0, ठीक है, ये वाला ये भी 0। ठीक है, तो बस आपको यही करना है, पॉजिटिव वाले को दिखाना है, नेगेटिव वाले को 0 कर देना है। ठीक है, आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। सो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि हाफ वेव रेक्टिफायर आपका सिर्फ हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई करता है या चेंज करता है। फुल वेव रेक्टिफायर पूरी साइकिल को यहाँ पर चेंज कर देगा। ठीक है, सो दैट कन्वर्ट्स द कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू पल्सेटिंग डीसी। अनलाइक हाफ वेव रेक्टिफायर दैट यूटिलाइजेस ओनली द हाफ वेव, फुल वेव आपकी पूरी साइकिल को यूटिलाइज करता है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में जो पावर लॉस हो रहा था, जो एफिशिएंसी कम थी, है ना, वो अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर की। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ पर हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कम होती है एज कम्पेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो भी इश्यूज थे, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, वो सारी प्रॉब्लम फुल वेव रेक्टिफायर ने सॉल्व कर दी। ठीक है,
तो देखते हैं अपने फुल वेव रेक्टिफायर को। तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट आपके हाफ वेव रेक्टिफायर से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। फुल वेव रेक्टिफायर को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। वो दो तरीके क्या हैं? द फर्स्ट मेथड इन्वॉल्व्स यूजिंग अ सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर अलोंग विद टू डायोड्स विच इज रेफर टू एज सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो जो पहला तरीका होता है हमारे फुल वेव रेक्टिफायर को बनाने का, वो होता है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर को यूज करने का, ठीक है। अभी समझेंगे आगे, जिसमें हम दो डायोड्स का यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर में ही सिर्फ हम एक डायोड यूज करते हैं, बाकी फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो डायोड या चार डायोड यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम दो डायोड्स को सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर के साथ यूज करेंगे तो ऐसे रेक्टिफायर को हम सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। और जब हम एक स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मर को 4 डायोड्स के साथ यूज करेंगे, जो कि एक ब्रिज यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन या ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसे रेक्टिफायर को हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। दोनों ही रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो देख लेते हैं। देखो ये तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्या है, सेंटर टैप एंड ब्रिज रेक्टिफायर, तो ये आपका यहाँ पर डायग्राम है। अब द सर्किट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एंड टू डायोड्स दैट आर कनेक्टेड एंड सेंटर टैप, ठीक है। तो ये वाला जो आपका यहाँ पर सर्किट है, ये सेंटर टैप रेक्टिफायर या सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो ट्रांसफॉर्मर तो यहाँ पर होगा, है ना। कौन सा ट्रांसफॉर्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो हम पीछे देख चुके हैं। तो देखो ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर हो गया, है ना। ये उसकी प्राइमरी साइड हो गई, ये सेकेंडरी साइड हो गई। सेंटर टैप का क्या मतलब है? इसके सेंटर से एक कनेक्शन जा रहा है, ठीक है। सेंटर में यहाँ पर ये आप देख सकते हो ना, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो सेंटर पे यहाँ पर सेंटर को टैप करके यहाँ पर एक रेजिस्टर, यहाँ पर एक जो हम पीछे लोड देख रहे थे ना, जहाँ से हम आउटपुट ले रहे थे, वो यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। एक डायोड D1 यहाँ पर लगा है और एक डायोड D2 नीचे लगा हुआ है। सो द आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द कनेक्टेड लोड रेजिस्टर, जैसे मैंने बताया। तो ये आपका इधर से हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म अभी हम आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ समझ लो ऐसा सा कुछ हमारा इनपुट था, है ना, और ऐसा सा हमारा कुछ दूसरा वाला डायोड का था। इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको जो आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी, ठीक है। आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी मिलेगी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी मिलेगी। बाकी ये VD1, VD2, VO1 एंड VO2 क्या है वो भी सब समझते हैं। सो वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, तो बेसिकली ये सेंटर टैप की वर्किंग है। सो इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, इसकी बात कर रहे हैं, द इनपुट AC वोल्टेज इज इनिशियली वेरी हाई, जैसे हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में था, एंड ऑब्वियसली तुम्हारा जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है वो उसको कम कर देगा, ठीक है, लो कर देगा। द एनोड्स ऑफ द सेंटर टैप डायोड्स आर कनेक्टेड टू द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग एंड टू अ लोड रजिस्टर। अब पहला केस हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? द टॉप ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग बिकम्स पॉजिटिव व्हाइल द बॉटम हाफ बिकम्स नेगेटिव। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का केस ले रखा है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल का। तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल का केस लेंगे, इसमें देखो तुम ये देख सकते हो, तुम यहाँ पर पॉजिटिव बना हुआ है, ठीक है, और नीचे नेगेटिव। तो मैंने बताया पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप क्या करोगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस। सो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये जो नीचे प्लस और माइनस है ना, इसको भी ध्यान मत दो, वो नेगेटिव हाफ साइकिल का भी इसी में दिखा दिया गया, ठीक है। अच्छा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो D1 क्या हो जाएगा, सोच के बताओ, जैसे हमने पीछे देखा था, ठीक है। क्या होगा, देखो पॉजिटिव वाले में हमने प्लस को कनेक्ट किया है ना, और ये जो नेगेटिव है ये किससे कनेक्ट है आपका, ये इसके नेगेटिव से। तो अब डायोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह या फिर क्लोज स्विच की तरह काम करेगा और कंडक्ट करेगा, ठीक है। मीनवाइल डायोड D2 इज रिवर्स बायस एक्टिंग लाइक एन ओपन सर्किट, ठीक है। और ऑब्वियसली जो D2 है वो उल्टा काम करेगा। कैसे, D2 के देखो नेगेटिव साइड पे, बेसिकली D2 ये है ना, तो D2 के देखो पॉजिटिव साइड से हमने माइनस को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और ये वाला पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, ये आएगा D2 के नेगेटिव से। सो उल्टा केस हो गया ना। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या समझा रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल ली है ना, तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आपका
डायोड D1 था। ठीक है, तो ये आपका डायोड D1 हो गया। डायोड के हमने पॉजिटिव साइड से प्लस को कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव साइड से माइनस को, तो ऑब्वियसली ये डायोड तो तुम्हारा क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। लेकिन अगर आप D2 को देखो, D2 को अगर आप देखोगे, है ना, D2 में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा माइनस है, तो D2 के पॉजिटिव से तो हमने माइनस कर दिया और ऊपर से प्लस आ रहा है D2 के नेगेटिव पे, मतलब कुछ ऐसा केस, तो ये तो उल्टा हो गया। सो D2 क्या होगा, D2 आपका ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यहाँ पर आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। अच्छा, इसी का आपका उल्टा हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो अब आपका D1 क्या हो जाएगा, D1 ओपन सर्किट, D2 क्लोज सर्किट, D2 कंडक्ट करेगा, D1 कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वही चीज आपकी यहाँ पर लिखी भी है और यहाँ पर बनी भी हुई है। देखो ये आपका क्या शो हो रहा है, इसका मतलब है आपके पहले डायोड का आउटपुट। ठीक है, पहले डायोड का आउटपुट क्या हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा है, D1 डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो आपको कुछ वेवफॉर्म यहाँ पर अपनी इसका मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव में ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा आपका, ये कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट करेगा। तो देखो ये आपका D2 का वेव फॉर्म है, पॉजिटिव में कुछ नहीं, नेगेटिव में मिलेगा, पॉजिटिव में कुछ नहीं, नेगेटिव में मिलेगा। ठीक है, दोनों जब आप कंबाइन करोगे तो आपको कुछ ऐसा सा आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगा। इन शॉर्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल भी मिलेगी और नेगेटिव हाफ साइकिल भी मिलेगी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ। बस एक केस ध्यान में रखना और दूसरा केस जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। सो ब्रिज रेक्टिफायर को यहाँ पर समझ लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रेक्टिफायर है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डायग्राम जो है वो उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 4 डायोड्स को यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 डायोड्स को यूज करके उनको एक ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर लगा देते हैं। समझते हैं, ये आपका AC इनपुट है ना। ऑब्वियसली अगर हमें AC टू DC कन्वर्जन करना है तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हमने इनपुट साइड पे अपने AC इनपुट दे दिया और हमने कुछ ऐसा, कुछ आप समझ सकते हो ना, ये काइट का स्ट्रक्चर है, आप इसको काइट की तरह देख सकते हो। तो हमने 4 डायोड्स कुछ इस तरीके से लगा दिए हैं, D1 को कुछ ऐसा, ठीक है, D2 को कुछ ऐसा, D3 को ऐसा, D4 को, और सबके यहाँ पर मिडिल से हमने एक लोड रेजिस्टर RL निकाल दिया है। ठीक है, जिसके अक्रॉस यहाँ पर हम अपना आउटपुट लेने वाले हैं, जैसे हम पीछे सारे केसेस में कर रहे थे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये डायग्राम, इसको सर्किट डायग्राम को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी थ्योरी है, उसको पढ़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 डायोड्स लिए हैं, D1, D2, D3, D4, एक लोड रेजिस्टर लिया है RL। The 4 diodes are connected in a closed loop configuration to efficiently convert the AC into DC. The main advantage of this configuration is the absence of expensive center tap transformer. तो यहाँ पर जो हम फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर का, जो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर था, उसमें हम जो ये ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे थे, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, जो कि हम यहाँ पर नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हमारे ब्रिज रेक्टिफायर की जो साइज है और जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की वजह से आपका जो इक्विपमेंट है वो ऑब्वियसली बल्की हो जाएगा। सो अब क्या होगा, द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल A and B and the output DC signal is obtained across the load resistor RL connected between the terminals. ठीक है, तो जो मैंने बताया, यहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं A और B से, और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, C and D से। ठीक है, so the 4 diodes are arranged in such a way that only 2 diodes conduct electricity during each half cycle. D1 and D3 are pairs that conduct electric current during the positive and D2 and D4 conduct electric current during the negative. अब मैं तुम लोग को इसको याद करने का बहुत एक अच्छा तरीका बताती हूँ। बाय चांस हो सकता है आप एग्जाम में भूल जाओ कि अगर डायोड के पॉजिटिव साइड से ज़्यादा वोल्टेज कनेक्ट है तो क्या होगा, ओपन स्विच कब होगा, क्लोज स्विच कब होगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर में आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 डायोड्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना, D1, D2, D3, D4। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका D1 एंड D3 एक पेयर है, ठीक है, और D2 और D4 एक पेयर है। तो यहाँ पर
ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में चारों आपके डायोड काम करें, ऐसा नहीं होने वाला है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमेशा ध्यान में रखना ऑड नंबर वाले डायोड यहाँ पर कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो D1 और D3 आपका जो कंडक्ट करेंगे करंट वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करेंगे, और D2 और D4 जो है वो आपका जो करंट है उसको कंडक्ट करेंगे आपके नेगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, आपकी ईज के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आप लोग को समझा दूंगी तो आप लोग को याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको समझ लेते हैं इसकी वर्किंग को। सो व्हेन एन AC सिग्नल इज अप्लाइड अक्रॉस द ब्रिज रेक्टिफायर, टर्मिनल A बिकम्स पॉजिटिव ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, तो मैंने जैसे बताया पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। तो जो अभी तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे सेम वही कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने क्या बताया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका क्या होगा, D1 एंड D3 कंडक्ट करेंगे। अब समझो कैसे, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 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 यहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव 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 यहाँ गया, ये नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो दूसरी साइड में क्या होगा, दूसरी साइड में जो भी साइन है उसका उल्टा हो जाएगा, है ना, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट, क्या ये करंट को कंडक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये कैसे काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह। D4 को देखो सेम केस, नहीं कंडक्ट कर पाएगा। D3 को देखो, हाँ ये कंडक्ट कर पाएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव, तो ये कंडक्ट करेगा। D1 कंडक्ट कर पाएगा, हाँ कर पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव। तो जो मैंने आप लोग को पीछे समझाया था वही चीज़ यहाँ पर सिमिलर अप्लाई हो रही है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देख सकते हो D1 और D3 ही सिर्फ कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा D1 और D3 कंडक्ट हो गए, यहाँ पर उन्होंने कंडक्ट कर दिया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, अपने डायग्राम में पूरे सिनारियो को लिखकर यहाँ पर इसको एज अ क्लोज स्विच, ठीक है, इसको क्लोज स्विच, और यहाँ पर इसको एज अ ओपन स्विच दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर अच्छे ही नंबर मिलेंगे, टीचर को समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको अच्छे से आता है, तो आप इसको बार बार डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हो। कोशिश करना यहाँ पर सर्किट डायग्राम आप बना के दिखा दो, ठीक है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, वहाँ पर भी वही आएगा। तो उस केस में आपका D2 एंड D4 कंडक्ट करेंगे और ये दोनों आपके रिवर्स बायस या ओपन स्विच की कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम द फिगर प्रोवाइडेड वी कैन सी दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टर्स रिमेन्स द सेम। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो करंट होगा, है ना, वो आपके RL में कोई चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आपका 2 डायोड कंडक्ट कर रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो करंट तो हमें मिलेगा और वो भी कांस्टेंट मिलेगा। So the output DC signal can be either entirely positive or negative, ठीक है। If the diodes were reversed, the output would be completely negative. Therefore, a bridge rectifier enables electric current to flow during both the positive and the negative half cycle, ठीक है। तो जैसा फुल वेव रेक्टिफायर था वैसे ये भी है, डिफरेंस बस यही है कि हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर ना यूज करके 4 डायोड्स का एक कनेक्शन या ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन की तरह यूज किया है, ठीक है। तो इसका आउटपुट वेव फॉर्म देख लो, वैसे ही होगा फुल वेव रेक्टिफायर की तरह। ये आपका इनपुट था, आउटपुट पे आपको पॉजिटिव 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 मिलेगा, ठीक है। डायोड्स को उल्टा कर दोगे, उल्टा का मतलब क्या है, उल्टा का मतलब है कि ये ऐसे था ना, इसको तुम ऐसा बनाओ, ये कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब सारे डायोड्स को तुमने उल्टा कर दिया, तब तुम्हें इस केस में जो आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल का। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप पॉजिटिव हाफ साइकिल का ही रखो, वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर का। तो डिफरेंस तो अभी तक हम देख ही चुके हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ डायोड्स हमारे 1 होते हैं, यहाँ पर 2 होते हैं सेंटर टैप में, और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 होते हैं, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग डीसी होता है, लेकिन इसमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, और फुल वेव रेक्टिफायर में आपको दोनों साइकिल्स मिलती हैं, पॉजिटिव में मिलती है और नेगेटिव भी मिलती है, ठीक है। एफिशिएंसी यहाँ पर लोअर एफिशिएंसी है, इसको इग्नोर करो, अभी बस इतना समझो कि हाँ लोअर होती है। ये 40.6 कैसे आया, है ना, और ये 81.2 कैसे आया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रिपल फैक्टर भी अभी के लिए इग्नोर करो, ये मैंने आप लोग को सिर्फ इसलिए लिख के दे दिए हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है,
सो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है वो हायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का लोअर होता है। इसमें हम सिंपल ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम सेंटर टैप या ब्रिज ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर रिक्वायर होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी सिंपलर सर्किट हमने देखा था। हाफ वेव एज कंपेयर हम करें तो फुल वेव रेक्टिफायर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू हाफ वेव। आउटपुट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर सेम रहती है, यहाँ पर डबल रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे जब हम डेरिवेशन देखेंगे। एप्लीकेशन समझ लो तो हाफ वेव रेक्टिफायर लो पावर एप्लीकेशन के लिए है, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब आपको स्मूथ डीसी सप्लाई चाहिए तो उस केस में आप फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर का। तो आई होप आपको रेक्टिफायर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर के दोनों कॉन्फ़िगरेशन समझ में आए होंगे, कैसे हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, कैसे वेव फॉर्म बनाएंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।